जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इस पवित्र एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हुए एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी महिमा क्या है? इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह एकादशी महान से महान पापों का नाश कर देती है, आध्यात्मिक जगत में वास प्रदान करती है। प्राचीन काल में भगवान श्री हरि की सेवा में रत रहने वाला एक राजा मुचुकुंद था। उसके इंद्र अन्य देवताओं और भक्तों के साथ अच्छी मित्रता थी, क्योंकि वे सदैव सत्यनिष्ठ और नैतिक थे। इसीलिए उनके राज्य में कभी भी कोई बाधा नहीं आती। ऐसे राजा मुचुकुंद की एक सुंदर पुत्री थी। उसका नाम था चंद्रभागा। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार शोभन रमा एकादशी के दिन अपने ससुराल में गया। अब चंद्रभागा चिंतित होने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति कमजोर है, वह एकादशी का व्रत नहीं कर सकता है। लेकिन उसके पिता के राज्य में मनुष्य से लेकर पशु भी निर्जल एकादशी का व्रत करते थे, और वह भी प्रत्येक मास में आने वाली दोनों एकादशी के दिन व्रत करती थी। शोभन ने भी इस एकादशी के व्रत को करने का निर्णय लिया, लेकिन वो सूर्योदय से पहले ही कमजोरी और भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा मुचुकुंद ने शोभन का अंतिम संस्कार किया, लेकिन अपनी पुत्री को चिंता में जाने नहीं दिया, और अब चंद्रभागा अपने पिता के घर पर ही रहने लगी। रमा एकादशी के पालन के प्रभाव से शोभन देवपुर नामक सुंदर राज्य का एक राजा बना, जो मदार पर्वत के शिखर पर स्थित था। वह एक ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा शोभित हुआ उसकी राजधानी इतनी आकर्षक थी, मानो कि वह दूसरा स्वर्ग लग रहा हो, और वह स्वयं राजा इंद्र जैसा लगता था। अब एक दिन क्या हुआ कि शोभ शर्मा नामक एक ब्राह्मण मुचुकुंद के राज्य में शोभन की राजधानी में तीर्थ यात्रा के दौरान आ पहुंचा। उसने तुरंत पहचान लिया कि शोभन ही राजा मुचुकुंद का जमाई है। इस ब्राह्मण को देखकर शोभन ने राजा मुचुकुंद, उसकी पत्नी चंद्रभागा और राज्य के अन्य प्रजा वासियों के भी शुभ समाचार पूछे। शोभ शर्मा ने उत्तर दिया कि सभी शांति और सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर उसने आश्चर्य से पूछा कि हे राजन, मैंने ऐसा सुंदर शहर पहले कभी नहीं देखा, कृपया बताइए आपको यह राज्य कैसे मिला? तब शोभन ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण देव रमा एकादशी व्रत का पालन करने से मुझे यह राज्य प्राप्त हुआ है, लेकिन मैंने बिना श्रद्धा के व्रत रखा था, इसीलिए यह सब कुछ अस्थायी है और कभी भी विलुप्त हो सकता है। कृपया मुझे सुझाव दीजिए कि मेरा यह राज्य कैसे स्थायी बन सकता है। यह सब कुछ चंद्रभागा से कहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वह इस राज्य को स्थायी कर सकती है। शोभ शर्मा राजा मुचुकुंद के राज्य में पहुंचकर चंद्रभागा से मिलते हैं, और वह यह सारा वृतांत कहते हैं। अपने पति के जीवित होने का समाचार सुनकर चंद्रभागा अत्यंत हर्षित हो जाती है। सोम शर्मा देवपुर नामक राज्य का वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार वह राज्य कभी भी लुप्त हो सकता है। इसीलिए उसने शोभन के राज्य को स्थायी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह सुनकर चंद्रभागा कहती है कि ब्राह्मण देव, कृपया मुझे देवपुर ले चलिए, क्योंकि मेरे अपने पति के दर्शन की तीव्र अभिलाषा हो रही है। मैं अपने समस्त एकादशी व्रतों के बल पर उनके राज्य को स्थायी बना दूं। देवपुर के मार्ग में चंद्रभागा वामन मुनि के आश्रम में जाती है, जो कि मंदिर
पर्वत के निकट था। चंद्रभागा उस वामदेव मुनि को सारी स्थिति बताती है और वामदेव भी उसे मंत्र दीक्षा देते हैं। उन मंत्रों के प्रभाव से और अनेकों एकादशी व्रत के फलस्वरूप चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्राप्त होता है और फिर वह प्रसन्नता पूर्वक अपने पति से मिलने जाती है। अपने पति को देखकर शोभन प्रसन्न और संतुष्ट हो जाती है और तब चंद्रभागा कहती है, हे मेरे प्रिय स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से ही अपने पिता के घर पर एकादशी का व्रत पालन कठोरता से करती आई हूँ। वे समस्त अर्जित पुण्य आपके राज्य को प्रलय काल तक स्थायी और समृद्ध कर दे। इस प्रकार जैसे ही उसने अपना एकादशी का फल अपने पति को अर्पित किया, उसी क्षण उसका राज्य स्थायी हो गया और फिर वे दोनों ऐश्वर्य और पूर्ण आभूषणों से सुसज्जित दिव्य देह के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। रमा एकादशी व्रत के फल स्वरूप शोभन भी दिव्य देह को प्राप्त करके अपनी पत्नी के साथ मंदार पर्वत पर निवास करने लगा और इसलिए यह रमा एकादशी कामधेनु या फिर पारस मणि के समान है। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैंने तुमसे रमा एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य इस व्रत का पालन करता है वह निसंदेह पाप मुक्त हो जाता है और जो भी मनुष्य इस एकादशी की कथा का श्रवण करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में निवास करता है। तो दोस्तों, इस एकादशी के उपलक्ष्य में एक और कथा का श्रवण करते हैं। तो चलिए दूसरी कथा आरंभ करते हैं। एक समय देवराज अभिमान चूर करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं लीलाधर श्री हरि हैं, उन्होंने एक लीला की रचना की। एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने बड़े ही भोलेपन से नंद महाराज से प्रश्न किया, बाबा, आप यह सभी लोग किसकी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं? तो उनकी बात सुनकर नंद महाराज ने कहा कि हे पुत्र, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं और इंद्र यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। नंद महाराज के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो नंद महाराज ने कहा क्योंकि वह हमें वर्षा प्रदान करते हैं, इससे जिससे सभी अन्न की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से हमारी गायों को चारा मिलता है। तो इसके उत्तर में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वास्तव में इंद्रदेव तो मात्र भगवान विष्णु का कार्य कर रहे हैं, यह तो उनका कर्तव्य है और वास्तव में तो हमें गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं पर चरती हैं और इस दृष्टि से तो गोवर्धन पर्वत पूजनीय है। गोवर्धन तो हमें सामने दिखता भी है, लेकिन इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और फिर पूजा न करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ऐसे में अहंकारी की पूजा क्यों ही करें? अब श्री कृष्ण के ऐसे तर्क वितर्क सुनकर नंद महाराज और बाकी सभी ब्रजवासी इस बात पर सहमत हो गए और उन्हें इंद्र यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन पूजा के उत्सव करना चाहिए। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्हें यह अपना अपमान लगा और इसके परिणाम स्वरूप क्रोध से आकर उन्होंने वृंदावन के ऊपर मूसलाधार वर्षा करना आरंभ कर दिया। गोवर्धन का उत्सव अमावस्या के दिन हुआ और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देव महाराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इस प्रकार सभी ब्रजवासियों इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने पूर्णिमा के 11वें दिन संपूर्ण उपवास करके एकादशी का पालन किया और इस व्रत का पालन करने के लिए उन्होंने अगले दिन यानी कि द्वादशी पर प्रातः काल में ही यमुना में स्नान करने के लिए वे चले गए। लेकिन उन्होंने समय से पहले स्नान कर लिया, इसलिए वरुण देव के एक पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत देर तक जब नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आए तो वहां उपस्थित सभी गोपद
सभी गोपतियां चिंता करने लगी। उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को बुलाया और नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भावपूर्वक एकादशी का पालन किया। इसीलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सके। अंत में श्री कृष्ण स्वयं उस जल में कूद पड़े और उन्होंने नंद महाराज को वरुण देव के पार्षदों से छुड़वाकर ले आए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की थी। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर एकादशी व्रत की महिमा दर्शाई हुई है। कथाएं हैं जिनके श्रवण करने से भी एकादशी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि एकादशी का पालन करना भक्ति में सेवा का एक अंग है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का भी नाश हो जाता है। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान द्वारा ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ते या सुनते हैं उनकी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी रमा एकादशी की कथा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।